हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइज, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नई वीडियो के साथ आई हूँ, एक नई एनर्जी के साथ आई हूँ, जिसे मैं आप लोग के लिए एक नए सेंटेंसेस, नए वर्ड मीनिंग्स वाले वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आप अपने इंग्लिश को आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने वर्ड पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और सीखिए कि आप क्या क्या नोटिस करते हैं, क्या क्या नया सीखते हैं, वो भी मुझे आप कमेंट कीजिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता, तो आप मुझे बेहिचक क्वेश्चन कीजिए, मैं उसका आंसर के साथ रिप्लाई जरूर करूँगी। तो यहाँ पे चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस है, वो बोल रहा है तुम्हें जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तुम्हें जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। यू मस्ट हैव हैड सम बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब तो आप लोग को सबको समझ में आता ही होगा कि गलतफहमी होता है, ठीक है। तो मस्ट हैव का हम जहाँ पे भी यूज करते हैं, जरूर हुआ है, जैसे कि राम घर जरूर गया है, तो यहाँ मस्ट हैव, यहाँ पे जरूर, यहाँ पे कंफर्म होते हैं हम लोग, एक तरह से 90% तक के आसपास कंफर्म होते हैं, या एक तरह से बोल सकते हैं 99%, तो वहाँ पे हम लोग मस्ट हैव का यूज़ करते हैं। पूरा कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकते हैं कि तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग मस्ट हैव का यूज़ करते हैं, साथ ही साथ हमेशा वर्ब थ्री का भी यूज करते हैं मस्ट हैव के साथ, ठीक है। तो इसलिए हैव की जगह हैड का यूज किया गया। यू मस्ट हैव, ये तो हो गया क्लास, ठीक है, एक जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो, लेकिन यहाँ पे हैड यूज किया गया वर्ब थ्री। यू मस्ट हैव हैड सम बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। तुम्हें जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। यू मस्ट हैव हैड सम बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं हुई। ये रिप्लाई करती है अपने दोस्त को, मुझे किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आई हैवंट हैड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी काइंड। आई हैवंट हैड, यहाँ पे हैड का यूज किया गया है, हैव नॉट का यूज किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, ठीक है। जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, या फिर या है, ई है, तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर रहेगा तो हैज का यूज करेंगे और प्लूरल रहेगा तो हैव का यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमेशा हम लोग जो वर्ब यूज करते हैं वो हमेशा वर्ब थ्री का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बोल रही है आई हैवंट हैड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी काइंड। मुझे किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आई हैवंट हैड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑफ एनी काइंड। मैं वही सब बातें बोल रही हूँ जो मैंने तुम्हें बोलते हुए सुना है। सो गाइज, हम लोग ये सब बातें जो है, मैं ये सेंटेंसेस लाई हूँ तो हमारे रेगुलर यूज में होता ही है, डेली हम लोग मैक्सिमम सेंटेंसेस होते हैं सो बोलते हैं। तो बोलते हैं ना, मैं वही सब बातें बोल रही हूँ जो मैंने तुम्हें बोलते हुए सुना है। आई एम सेइंग द सेम थिंग्स दैट आई हैव हर्ड यू स्पीक। यहाँ पे दो सेंटेंसेस, दो टेंस का यूज किया गया। पहला जो सेंटेंस है वहाँ पे है मैं वही सब बातें बोल रही हूँ। तो मैं पहले भी बताई हूँ कि जिस सेंटेंस में रहा हूँ, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ होता है, यूज होता है, वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस गाइज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, और साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इजमार का यूज करते हैं, और जो वर्ब यूज करते हैं, ठीक है, V1, V2, V3 ये सब यूज नहीं करते, ना V5 यूज करते। वर्ब 4 यानी कि V4 ING यूज करते हैं हमेशा, ठीक है, ING यूज करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे बोला जो मैं तुम्हें बोलते हुए सुना है, जो मैंने तुम्हें बोलते हुए सुना, दैट आई हैव हर्ड यू स्पीक। यहाँ पे फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया। पहला जो सेंटेंस है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया, इधर जो सेकेंड सेंटेंस है वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। I am saying the same things that I have heard you speak. फिलहाल तुम यहाँ से घर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। फिलहाल तुम यहाँ से घर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। For now you go from here. For now you go home from here. I will talk to you later. मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। फिलहाल तुम यहाँ से घर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। For now you go home from here. I will talk to you later. वह सारी झूठी बातें साक्षी को तुमने क्यों बताई है। ये अपने दोस्त को बोल रहा है कि यह सारी बातें तुमने साक्षी को क्यों बताई है। Why have you told all those false things to the साक्षी। वह सारी झूठी बातें साक्षी को तुमने क्यों बताई है। यहाँ पे फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। Why have you told all those false things
to the Sakshi? Why have you told all those false things to the Sakshi? उसे बताना तो दूर, मैं उससे उस दिन के बाद मिला भी नहीं हूँ. For now, यानी far now, far from telling her, I haven't even met him since that day. So guys यहाँ पे him यूज नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है, him नहीं her होगा, क्योंकि यहाँ पे her लड़की के लिए यूज किया गया. लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पे अगर हम लड़की की बात करते आ रहे हैं तो यहाँ पे लड़की यूज किया गया है, ठीक है. साक्षी हम लड़के का नाम से यूज करें, लेकिन नाम पे हम लोग नहीं जा सकते हैं कि किस लड़की का नाम है या किस लड़के का नाम है ये, ठीक है, ये नहीं हो सकता है. लेकिन यहाँ पे हम लोग हमेशा प्रीफर करते हैं हिम का यूज़ करने का. तो यहाँ पे हिम भी लिखा हुआ तो ये भी गलत नहीं है. लेकिन अगर हम लड़की के बारे में बोल रहे हैं तो हर यूज होगा, लड़का के बारे में बोल रहे हैं तो हिम यूज होगा. तो फार फ्रॉम टेलिंग हर आई हैवंट इवन मेट हर सिंस दैट डे. सो गाइज यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे हर कैसे यूज होगा. यहाँ पे फर्स्ट में है फार फ्रॉम टेलिंग हर, यानी कि कोई लड़की का बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दूसरा में हिम लिखा हुआ है तो हिम नहीं, यहाँ पे भी हर होगा. अगर हर नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग को हिम करना होगा. तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, ठीक है. तो फार फ्रॉम टेलिंग हर आई हैवंट इवन मेट हर सिंस दैट डे. अगर तुमने नहीं तो फिर उसे यह सब बातें किसने बताई है. इफ नॉट यू, अगर तुमने नहीं तो फिर उसे यह सब बातें किसने बताई है. देन हु टोल्ड हर ऑल दोज थिंग्स. if not you then who told her all those things. अगर तुमने नहीं तो फिर उसे यह सब बातें किसने बताई है. if not you then who told her all those या फिर all these things. मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम लोग का सचमुच में लड़ाई हो गया. सो गाइस हम लोग बोलते हैं ना, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सचमुच में घर आ रही हो. कोई मान ले हमारे आसपास, मतलब हमारे जो नियर डियर होते हैं वो दूर रहते हैं, वो हमसे मिलने आए तो हमें सच में विश्वास नहीं होता अचानक. तो वही चीज़ सचमुच के बाद जब आते हैं ना, आई स्टिल कांट बिलीव दैट यू गाइज रियली गॉट इनटू अ फाइट. आई स्टिल कांट बिलीव दैट यू गाइज रियली गॉट इनटू अ फाइट. मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम लोग का सचमुच में लड़ाई हो गया है. आई स्टिल कांट बिलीव दैट यू गाइज रियली गॉट इनटू अ फाइट. यहाँ मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि मैं आज पटना जा रही हूँ. ये आई है साक्षी अपने दोस्त को बोल रही है, यहाँ मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि मैं आज पटना जा रही हूँ. हेयर आई हैव कम टू टेल यू दैट आई एम गोइंग टू पटना टुडे. सो गाइज बहुत कोई बोलते हैं या कंफ्यूज भी होते हैं कि हैव के बाद यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब भी हम लोग यूज करते हैं हैव के बाद या हैज के बाद वर्ब 3 का यूज करते हैं, वो सही है. लेकिन यहाँ पे कम का V1 ही है कम, तो ये गलत नहीं है गाइज. कम का V1 कम होता है, अब वर्ब 3 जो V3 होता है वो भी कम ही होता है. तो यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है. हेयर आई हैव कम टू टेल यू दैट आई एम गोइंग टू पटना टुडे. मैं यहाँ यानी कि यहाँ मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि मैं आज पटना जा रही हूँ. हेयर आई हैव कम टू टेल यू दैट आई एम गोइंग टू पटना टुडे. और पता नहीं इस लड़ाई के बाद अब मैं यहाँ दोबारा कब आऊँगी. तो ऐसे गाइज हम लोग भी बोलते हैं ना कि पता नहीं लड़ाई के बाद या फिर इस तरह के बात सिचुएशन के बाद मैं यहाँ फिर कब आऊँगी. तो एंड आई डोंट नो व्हेन आई विल कम या फिर व्हेन विल आई कम. आई डोंट नो व्हेन विल आई कम हेयर अगेन आफ्टर दिस फाइट. जब भी हम लोग WS के क्वेश्चंस करते हैं तो व्हेन या WS फैमिली का जो भी मेंबर मतलब चीज़ होता है W, व्हेन, वेयर, व्हाट, वाई, तो उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. जैसे कि यहाँ पे विल का यूज किया गया. और विल में जिस सेंटेंस के लास्ट में ग गे गी होता है वहाँ पे प्रेजेंट फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं गाइज, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस. और वहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल या विल का यूज करते हैं. साथ ही साथ हमेशा वर्ब 1 का भी यूज करते हैं. तो ये बोल रही है एंड आई डोंट नो व्हेन विल आई कम हेयर अगेन आफ्टर दिस फाइट. तो गाइज ये सेंटेंसेस तो यहीं तक था, लेकिन जो प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोग को प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दी थी उसका मैं सॉल्यूशन भी लाई हूँ और साथ ही साथ 3 क्वेश्चंस और भी लाई हूँ. तो आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे कमेंट जरूर कीजिए क्वेश्चंस को. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है. तो आज का जो क्वेश्चंस है वो है, पहला है गरीब लोगों को देखकर मुझे मदद करने का मन करता है. तो गाइज हमारे इंडिया में इतना मतलब गरीबी है कि कोई आंकड़ा भी नहीं उसको गेन कर सकता है. लेकिन बहुत ऐसे अच्छे दिल वाले लोग होते हैं या आप सब में से बहुत कोई होंगे जो उनकी मदद करना चाहता है. तो
ये है कि बोलते हैं ना, गरीब लोगों को देखकर मुझे मदद करने का मन करता है और हमें मदद भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा है, ज़रूरतमंद लोगों का मदद करना बहुत पुण्य का काम है। ज़रूरतमंद लोगों का मदद करना बहुत पुण्य का काम है। तीसरा है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे आसपास के लोग मुझसे हमेशा खुश रहें। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे आसपास के लोग मुझसे हमेशा खुश रहें, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो से, यानी कि मेरे वीडियोस को देखकर सेटिस्फाइड हो, कुछ नया सीखे, कुछ नया जाने। ठीक है, तो आप लोग आई होप कि ये प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो प्रीवियस वीडियो में जो सेंटेंसेस था उसे आप मैच कर लीजिएगा कि आप लोग कितना सही बनाए और कितना गलत। तो जो पहला सेंटेंस था वो था, नैना बेटा मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। नैना, तो यहाँ पे बेटा के लिए प्यार से बेटा बोलते हैं, तो नाम के बाद सन ये लगाना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सन या डॉटर जो भी है वो लगाना ज़रूरत नहीं है, तो नाम बोल दे बस वही काफ़ी है। नैना आई डिडंट या फिर आई डिड नॉट एक्सपेक्ट सच अ थिंग फ्रॉम यू। नैना आई डिड नॉट एक्सपेक्ट सच अ थिंग फ्रॉम यू। सॉरी, मैं ऐसा गलती कभी भी नहीं दोहराऊंगी। सॉरी, आई विल नेवर रिपीट सच अ मिस्टेक। आई विल नेवर रिपीट सच अ मिस्टेक। एक बात और, अपने जीवन में कुछ भी गलत नहीं करूँगी। एंड भी बोल सकते हैं, या फिर वन मोर थिंग एंड आई विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग इन माई लाइफ। सो गाइज, ये सेंटेंसेस यहीं तक था। अगर कुछ नया जाना हो, कुछ नया सीखा हो और कुछ नया एक्सपीरियंस किया हो तो लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि वे भी आपके साथ इंग्लिश सीखें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक यानी कमेंट जरूर करें। और बहुत को बोलते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करें, तो प्रैक्टिस गाइज आप कमेंट सेक्शन में इस तरह से कर सकते हैं कि जो भी आप लोग कमेंट करते हैं वो एक दूसरे का रिप्लाई करें। ठीक है, तो एक दूसरे का रिप्लाई कीजिएगा, तो ऐसे इंग्लिश में ही रिप्लाई करें, हिंदी में कोशिश ना करें। जैसा भी आता है वैसा हिंदी में ना करें, इंग्लिश में ही करें। गलत होगा कोई बात नहीं, कल जाके सही होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में आप एक दूसरे का रिप्लाई कीजिए, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मेक फ्रेंड्स एंड डू प्रैक्टिस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम, एंड थैंक्स अगेन फ्रॉम इंग्लिश सीखे।